आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल जैन धर्म के ऑब्जेक्टिव लगा लिए थे, तो आज हम शैव और भागवत धर्म पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये धर्म भी बहुत विकसित हुए अपने समय पर, तो इस कारण आज हम इन धर्मों को डिस्कस करेंगे। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। जो भागवत धर्म है, जो भागवत पुराण है, भगवान विष्णु के अवतारों का जहाँ वर्णन है, उससे वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि वंशी कृष्ण थे। मतलब कृष्ण भगवान का वंश कौन था? वृष्णि यानी शाश्वत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। जैसा कि हम लोग कृष्ण लीला में देख चुके हैं कि देवकी के वो पुत्र थे, तो छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उनको देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य भी इन्हें कहा गया है। तो दो चीज हमने याद रखी कि ये देवकी के पुत्र थे, जो कि हमको पता है, और इनके गुरु का नाम क्या था? अंगिरस था। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। भगवत यानी जो पूज्य है। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने ऋग्वेद में पढ़ा था कि जो 33 देवता है, उनको 11-11 करके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो विष्णु होते हैं, उनको आकाश के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। जो भी चीज याद ना रहे, आपको लगे कि मुझे याद नहीं रहेगी आगे चल के, आपको वो चीज सिनॉप्सिस में लिखना है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। फिर उत्तर वैदिक काल आया। हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो देवता हैं, उनका स्वरूप चेंज होने लग गया। मेन जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें आज हम कहते हैं, उनका उस समय प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक और रक्षक मानने लगे। देखो, समय के साथ देवता भी चेंज होते हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो अभी खाटू श्याम हनुमान जी को लोग ज्यादा पूछ रहे हैं। तो समय के अनुसार देवताओं को भी लोग चेंज करते रहते हैं। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। जो वासुदेव श्री कृष्ण थे ना, वसुदेव के बेटे होने के कारण इनको वासुदेव भी कहा जाता था। उनको विष्णु का रूप किसने बताया है? पतंजलि ने बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की संख्या पांचरात्र धर्म हो गई। मतलब जब क्या हुआ, जो कृष्ण थे, विष्णु थे, जो नारायण है, उनका मिलन हो गया, तो उस समय जो वैष्णव धर्म है, उसको पांचरात्र की संज्ञा दे दी गई। भागवत धर्म एवं वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। जो महर्षि पाणिनि है, उन्होंने भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख करा है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। जो वासुदेव के उपासक थे ना, उनको वासुदेवक कहा गया है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। क्योंकि मथुरा में कृष्ण रहे, तो उनका बहुत ज्यादा प्रसार प्रसार हुआ। लेकिन समय के साथ चीजें वृद्धि की ओर बढ़ी और हम लोग आज पूजन करते हैं। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण थे, उस समय मथुरा के लोगों के बीच में ये ज्यादा प्रसिद्ध थे। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। मतलब मेगास्थनीज जब जो आया ना, उसने क्या कहा कि जो हेराक्लीज के उपासक, हेराक्लीज यानी हरे कृष्ण को इसने क्या कर दिया? हेराक्लीज। ठीक है। तो सूरसेन जो मथुरा के जो लोग हैं, वो हेराक्लीज के उपासक थे। हरे कृष्ण, तो इसने क्या कर दिया? उसका हेराक्लीज। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। जो भागवत धर्म से हमको संबंधित जो प्रथम उपलब्ध प्रस्तर है, या जो पत्थर है, जो स्मारक है, वो हमको विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ मिलता है। आज ही मैंने आपके लिए हिस्ट्री के वीडियो भी रिकॉर्ड करे हैं, ताकि समय के साथ हमारी जो परीक्षा धाम है, वो भी कंप्लीट हो जाए। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक जो एंटियालकिडस थे, उनका राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा विदिशा है, एरन नामक जगह, वहां पर क्या हुआ, एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण जो है भागवत ने, जो हेलियोडोरस का आया था, उसने किया था। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत, जो खुद हेलियोडोरस है, उसको भागवत कहा गया है, और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं।
तो जो अपोलोडोटस है, ये लिख लेना सिनॉप्सिस में कि अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले जो है भागवत धर्म के हमको साक्ष्य मिले हैं। महाक्षत्रप षोड़श कालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जो महाक्षत्रप षोडश कालीन मोरा है या मथुरा में जो है पाषाण में पंचवीरों यानी शंकरशन, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। हुआ क्या, मथुरा में एक पाषाण लेख मिला है जिसमें 5 नाम संकर्षण, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न इनके पुत्र, शांब और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं उनका वर्णन मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। जो कुषाण शासक थे हुविष्क और जो वासुदेव था वो भागवत धर्म अपनाया था, उन्होंने विष्णु की पूजा की थी। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो गुप्त शासक जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर तो ये वैष्णव धर्म को ये अपनाते हैं और ये वैष्णव अनुयायी होते हैं। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विष्णु का जो वाहन है गरुड़ वो गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। आगे चल के हम फिर से ये बातें पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ भी पढ़ ली, आगे चल के भी ये बातें हम पढ़ने वाले हैं। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेहरौली जो स्तंभ लेख है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा था, उसने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ लेख से, जो जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे ही ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी। आगे चलकर हम जो है जूनागढ़ का जो है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ लेख है वो हम देखने वाले हैं। तो उसमें भी ये वर्णन मिलता है कि जब इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया तो उसने विष्णु की मूर्ति भी स्थापित करवाई, ऐसा भी बताया गया है। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। जो देवगढ़ की मूर्ति है उसमें विष्णु भगवान जो है हमारे विष्णु उनको शेष शैया पर स्थापित जो विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश ने विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है। जो अमर सिंह है उन्होंने क्या किया है, एक अमर कोश करके ग्रंथ लिखा, उसमें 39 नामों का जो वर्णन है वो किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। जो वेंगी था उसके जो पूर्वी चालुक्य शासक थे, पूर्व जो भाग में जो रहा करते थे, उन्होंने क्या करा है, वो वैष्णव धर्म अपनाया था, वैष्णव अनुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज्य चिन्ह भी गरुड़ था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन ऐसे शासक है जिन्होंने गुप्तों के समान वैष्णव धर्म को अपनाया और गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। तो वेंगी के जो पूर्वी चालुक्य थे उन्होंने राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें कि जो एलोरा है, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पर दशावतार का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो नरेश राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। मतलब ये जो मंदिर है ना, इसमें क्या करा गया है, जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतारों की कथा मूर्तियां दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्रम में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। जो क्षेमेंद्र ने रचना करी है ना दशावतार चरितम की, उसने भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन हमको मिलता है। नाम से स्पष्ट है 10 अवतार चरितम। ठीक है, अब याद क्या करने वाली बात है कि इस बुक को किसने लिखा है, तो क्षेमेंद्र ने लिखा है। ठीक है, अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अब देखो एमपीपीएससी के मैंने कितने सारे प्रश्न पहले आपको बता दिए कि इसी बुक से आए हैं। सिमिलर प्रश्न ये आया है कि अलवार और नयनवार संतों की कितनी संख्या है, तो अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई। और ऐसा नहीं है कि ये जब पेपर में आ गया उसके बाद घटना चक्र में ऐड हो गया होगा, नहीं, घटना चक्र में ये बातें पहले से थी। पिछले साल मैंने खुद चेक किया था कि घटना चक्र से कितने प्रश्न आखिर हम पढ़ते हैं तो आखिर आए हैं क्या, लगभग प्रश्न सारे इस किताब से आए थे। इवन पता है जो नया पोर्शन ऐड हुआ है उसके भी प्रश्न घटना चक्र से बन गए थे। मतलब 10 आउट ऑफ 10 मान लीजिए आपकी, अगर इस बुक को आप पढ़ के जा रहे हो, सारे ऑब्जेक्टिव लगा के जा रहे हो, आप सारे प्रश्न सही करके आ रहे हो वहां पर।
अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोइगई, पुडम, पे, तिरुमंगई, अंडाल, नम्मालवा। देखो पिछले बार जो प्रश्न आया था यहीं से आया था। देखो अलवार संतों में एक बात महिला साध्वी अंडाल थी। अब ऐसा तो नहीं है कि एमपीपीएससी में आ गया इसलिए इस बुक में ऐड कर दिया होगा इस साल, नहीं, क्योंकि पहले से ये चीज दे रखी थी और डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बना है कि ऐसी मतलब जो नए नवार है उनमें एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, तो अंडाल इसका उत्तर था। पिछले साल का अगर आप पेपर जब देखोगे मैं डिस्कस भी करवाऊंगी तो यहाँ से प्रश्न आया है। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। ठीक है, आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। ठीक है, इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। ओके, इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। देखो अब न्याय तत्व की रचना नाथ मुनि ने की है। ठीक है, पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार के प्रथम स्कंद में 22, दूसरे में 23 विष्णु के प्रचलित अवतार है मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। भगवान बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार माना जाता है। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा अवतार है वैष्णव धर्म के अनुसार जो कि भविष्य में होने वाला है, तो कल्कि अवतार। देखो कई लोग पाखंडी होते हैं, उन्होंने तो कल्कि का अवतार भी ले लिया है, उन्होंने लोगों से पूजा भी करवा ली अपनी। आप जब यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे ना कि कल्कि अवतार, तो कई कल्कि अवतार हो चुके हैं, 10 से ज्यादा कल्कि अवतार लोगों ने ले चुके हैं। भगवान के तो भगवान जब आएंगे तब की बात है, जो इंसान भगवान बन के बैठे वो पहले ही बन चुके हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हिरण्याक्ष है उसका वध करने के लिए वराह रूप धारण किया और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ठीक है, तो ऐसा कल्पना की जाती है। तो लोगों ने क्या किया पता है, अपने आप को कल्कि रूप साबित करने के लिए इस तरीके से वो बन रहे हैं, बिल्कुल घोड़े पे हाथ में तलवार लिए हुए और सारी चीज वैसी क्रिएट करके लोगों को पागल बना रहे हैं और अपनी पूजा भी करा रहे हैं इतने सारे लोग। और पता है इससे भी फनी बात यह है कि लोग उनको मान रहे हैं कि हाँ सच में ये कल्कि अवतार है। भगवान तो जब होंगे तब की बात है, पाखंडियों ने अपने आप को पहले से ही भगवान सिद्ध कर दिया है। भागवत अथवा पंचरात धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम है संकर्षण यानी बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा। देखो ये लिख लो सिनॉप्सिस में अपने कि चतुर्व्यूह इज इक्वल टू बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब यानी कृष्ण और जामवंती से जो उत्पन्न पुत्र है उनको भी मिला लिया गया पंचवीर। नीचे वाली लाइन में एक और लिख लेना कि पंचवीर प्लस शाम्ब। ठीक है, भगवान भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य है रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य। रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य जो है वो वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं। अब कुछ एक मंदिर है जो देख लेते हैं। हम सभी को पता है जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी उड़ीसा में है, हम जगन्नाथपुरी ही बोलते हैं उसको इसलिए, उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अभी पढ़ के आए जल्दी बताओ, किसने करवाया, दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है ये। विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है और एरन का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में भी और दूसरा एक द्वारका गुजरात में भी है। ठीक है, अब यहाँ से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये तीनों से चारों प्रश्न बन सकते हैं। इसको क्योंकि देखो ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है तो ये ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे कि भैया मथुरा भी उत्तर प्रदेश भी, पर वो ऐसे आपसे पूछेगा तो मतलब जो मंदिर जो ऐसे जहाँ पर मतलब दिक्कत ना हो, तो तिगवा का विष्णु मंदिर क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में, एरन का विष्णु मंदिर क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो पूछ सकता है। दशावतार मंदिर पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए, शिव से संबंधित जो धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है, प्रागैतिहासिक युग से है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। हम सब ये पढ़ के आए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं।
मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। सारी चीजें पढ़ के आए, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ के निकल रही हूँ आगे। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजसनेय संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। ये थोड़ी नई चीज है कि भाई जो रुद्र है उसको समस्त लोगों का स्वामी किस में कहा गया है, तो वो वाजसनेय संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। देखो, अब मैं इतना तेज तेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ छत पे। अब मैं छत पे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नीचे जाऊंगी कोई ना कोई आ जाएगा। छत पे अब आके बैठी हूँ तो पता है इतने डिस्टरबेंस है यहाँ पर, आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, इतना डिस्टरबेंस है यहाँ पर। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया है। अथर्ववेद की अगर मैं बात करूँ तो भगवान शिव को पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। जो पतंजलि का महाभाष्य है उससे हमको क्या पता चलता है कि भैया जो शिव है उसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लग गई। तो मूर्ति बनाना किस सदी से स्टार्ट हुआ? दूसरी सदी से। आज जो हम मूर्तियां देखते हैं ना भगवान शिव की, वो दूसरी सदी से स्टार्ट हुई है। पहले हम मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, बृहस्पति और त्रिशूल की आकृति मिलती है। उदयगिरि गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरि पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरि की जो गुहा है ना, गुहा लेख है, उससे ये पता चलता है कि जो वीरसेन है चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब प्रधानमंत्री जो उस समय का था, उसने उदयगिरि की जो पहाड़ियां हैं उस पर शैव गुफा का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो अपने सिनॉप्सिस में क्या करना है, हमको लिखना है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में खो होता था, करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना कराई गई। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम जो थे उनके समय में खो और करमदंडा दो जगहें हैं, वहां पर शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। ये दोनों चीजें जो है हमारे एमपी में, भूमरा का जो शिव मंदिर है वो सतना में है, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो पन्ना में है। ठीक है, कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। ठीक है, कुमार संभवम क्या है? जो कार्तिकेय है, भगवान कार्तिकेय, उनके जन्म की कथा है, भगवान शिव की जो विवाह की कथा है, ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम बार बार पढ़ेंगे। जो एमपीपीएससी वाला है वो तो बार बार पढ़ेगा ही सही, तो और जो दूसरी एग्जाम वाले बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए सिनॉप्सिस में लिखने वाली बात है। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। आप देखो, अब मैं बताऊं आपको, जब पिछले मतलब 2024 का जब पेपर आया था एमपीपीएससी का, डायरेक्ट ये प्रश्न आया है कैलाश मंदिर का, कि कैलाश मंदिर किन गुफाओं में बना हुआ है, तो वो एलोरा की गुफाओं में बना है। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनवारों द्वारा किया गया। ये देखो, नयनवारों की संख्या 63। देखो, पास पास से ही प्रश्न पूछ लिया यहाँ से। इसमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, समबंदर, अपार, मणिक वाचकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। जो नयनार है उनको देखो, जो अलवार जो है ना वो विष्णु भगवान के भक्त हैं, नयनार जो है वो शिव के भक्त हैं। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। जो दक्षिण भारत है हमारा, उसमें जो चोल शासक हुए हैं वो शिव के अनन्य उपासक रहे हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर तथा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए, क्या हो गया हमारा कि भैया जो राजराज प्रथम है, चोल शासक राजराज प्रथम, उन्होंने क्या करा, तंजौर नामक जो जगह है वहां पर बृहदीश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। सिनॉप्सिस में लिखना है, क्योंकि मंदिर पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। जो कुलोत्तुंग प्रथम है ना वो एक कट्टर शैव था। ठीक है, लिख लो। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंका दिया था। शिव के प्रति अतिशय, देखो ये बात मुझे बहुत गलत लगती है कि आप शिव के उपासक हो तो आप विष्णु की मूर्ति को उखाड़ के फेंक रहे हो। अगर आप शिव को मान रहे हो और आप माता की मूर्ति उखाड़ के फेंक रहे हो, भाई वो खुद बोल रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक है, हम
विष्णु भगवान और खुद शिव पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान और शिव में जो भी भेद कर रहा है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, और सबसे बुरा भगवान शिव को वही लगता है, लेकिन फिर भी हम किए जा रहे हैं। ये शिव है, ये विष्णु है, एवरीवन, हर एक भगवान एक है यार। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण जो चिदम्बरम मंदिर है उसमें विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में से 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर पुणे, त्र्यंबकेश्वर नासिक, कृष्णेश्वर घुश्मेश्वर राजस्थान, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु में। देखो इसमें मुझे एक फायदा क्या है कि मुझे बचपन से मेरी दादी ने मुझे क्या किया है, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम याद करा दिया है। तो मैंने कैसे याद कर लिया कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओमकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु वंदे तुम रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेश्वरम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तुम केदारम, कृष्णेश्वरम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठनर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। मुझे 12 ही ज्योतिर्लिंग याद है और 12 ज्योतिर्लिंग की जगह भी याद है। तो कोई ये फायदा होता है, आप कब याद किया था? बचपन में, अभी तक याद है, और उसका फायदा मुझे कहाँ मिल रहा है? एग्जाम में। तो इसलिए कभी भी कोई सी भी चीज व्यक्ति याद कर रहा है, कोई सी भी किताब पढ़ रहा है ना, जीवन में कहीं ना कहीं उसको वो चीज काम आएगी ही सही। आप कुछ भी कर लो, आपकी वो काम नहीं आएगी, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक बार अगर आपने कुछ समय दिया है शिक्षा को, वो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट जरूर देगी। और ये आप कितनी बार हम रियलाइज भी नहीं करते, पर वो आपको आउटपुट वहां से मिलता है। पाशुपत तो संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश और लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। अब देखो, शैव धर्म है, उसमें भी बांट दिया, मतलब बंटवारा तो हर जगह होगा भाई। कोई धर्म एक होकर रह ही नहीं सकता, उसकी और शाखाएं बटेगी, फिर और कोई व्यक्ति आएगा, उसकी और सोच अलग होगी, वो और उसको बांटेगा। तो जो लकुलिश है या लकुली है नामक ब्रह्मचारी ने पाशुपत जो धर्म है संप्रदाय, उसकी स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, हमने देखा भी है इनको जब नहीं होता वो कुंभ मेला लगता है, उस समय कितने सारे दिखते हैं हम लोगों को। जो कापालिक संप्रदाय के लोग हैं बहुत दिखते हैं, इनका संप्रदाय ही वही, इनका काम ही वही है। हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। याद लिख लो सिनॉप्सिस में कि मालती माधव भवभूति की जो रचना है वहां पर ये हमको जानकारी मिलती है कि जो श्रीशैल है उस वो जो जगह थी वो कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधारी कहा गया है। किस संप्रदाय को महाव्रतधर कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत तथा वीर, एक मिनट रुकिए, शैव या शिव है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको काटना पड़ेगा मुझे, वीर शैव, ठीक है। तो महाव्रतधर, ये मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, आप लिखते चलिए। वीर शैव था। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय जिसको लिंगायत अथवा वीर शैव कहा जाता है वो था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वैष्णव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किस संप्रदाय का? लिंगायत, और जो वीर शैव है जिसको कहा जाता है उसका संस्थापक कौन था? तो वो वैष्णव था। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। देखो, एक संप्रदाय तो कश्मीर में विकसित हुआ, फिर एक नाथ पंथ संप्रदाय आता है, हम नहीं पढ़ते नाथों का संप्रदाय, तो वो संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदि नाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 9 नाथ है, जैसे नहीं होते 24 तीर्थंकर हम पढ़ के आए जन्म में, वैसे 9 नाथ है, उनके नाम भी होंगे, अभी हम नहीं पढ़ सकते इतना। तो दिव्य पुरुष के रूप में उनको मान्यता दी गई है। बाबा गोरखनाथ ने इस मत का अधिकार, जो हम नहीं पढ़ते बाबा गोरखनाथ, आपने सुना होगा, कहीं तो सुना ही होगा, तो इस मत का आधिकारिक प्रचार प्रसार जो है बाबा गोरखनाथ ने किया है।
ठीक है, अब कुछ मंदिर है शिव से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, हम पढ़ के आए हैं अभी। शिव मंदिर जो है हमारे मध्य प्रदेश में भूमरा सतना में है। नटराज मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। एक मिनट रुकिए, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। नटराज मंदिर जो है वो चिदम्बरम तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर जो है वो चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी यूपी में है। चलिए, अब शाक्त संप्रदाय आ जाता है। शाक्त संप्रदाय से भी क्वेश्चन यहीं से आया है भाई, आ चुके हैं शाक्त संप्रदाय से भी क्वेश्चन, बहुत पहले 2021 के समथिंग आया था एक प्रश्न, वो यहीं से आया है। और शाक्त संप्रदाय ने माता शक्ति की जो उपासना करता है। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। जो शाक्त धर्म है वो शैव धर्म से बहुत रिलेटेड है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रोगहता से युक्त जाती है। सैंधव सभ्यता में माता देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो सैंधव सभ्यता है हमारी, उसमें माता देवी की बहुत उपासना होती थी। माता देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई है। वेद, अब देखो स्टार्टिंग से अभी तक क्या मतलब रही है, ओवरव्यू सारा ले रहे हैं हम फिर से। वैदिक साहित्य में साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत और पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये है शांत या सौम्य रूप। देखो महिला जो होती है ना, वो देवी का ही अवतार मानी जाती है, तो उसके हर रूप है। जैसे माता के रूप है ना, वैसे उसके भी बहुत रूप है। या तो वो शांत या सौम्य हो सकती है, वो उग्र और प्रचंड भी हो सकती है, आप अगर उसको गुस्सा दिलाओगे। वो काम प्रधान भी हो सकती है। सौम्य रूप के जो प्रतीक है वो उमा, पार्वती या लक्ष्मी है। उग्र रूप की चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि है। ठीक है। और एक और कौन सा था, उग्र प्रचंड काम प्रधान जो रूप है, जो रति हो गई हमारे कामदेव की, वो इसका होता है। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। जो कापालिक या कालमुख जो संप्रदाय है, वो क्या करते हैं, देवी के जो उग्र रूप नहीं होता है, जैसे हमारी काली हो गई, भैरवी हो गई, कपाली हो गई, इनकी वो आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। वैष्णो देवी जो हम जम्मू कश्मीर में है, वहां पर देवी के सौम्य रूप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व। पश्चिम बंगाल में जो मंदिर है देवी काली का, वो उग्र रूप का है। असम का कामाख्या मंदिर जो कि बहुत पसंद है, प्रसिद्ध है, वो काम रूप प्रधान है। देखो हमारे भारत में लिंग और जो योनि है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की रचना यहीं से हो रही है। तो ब्रह्मांड की रचना जिस चीज से हो रही है, वो गलत कैसे हो सकता है। तो हमारा जो धर्म है वो आज, जैसे आज हमने उसको कामुकता बना रखा है इन सब चीजों को, लेकिन उस समय उन चीजों को भी धार्मिकता से जोड़कर देखा जाता था। वो भी धर्म से रिलेटेड चीज देखी जाती थी। हर चीज धर्म से अगर कोई जोड़ दे तो गलत चीजें नहीं होंगी। आज जो रेप हो रहे हैं, आज जो गलत चीजें हो रही हैं महिलाओं के साथ, उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमने हर चीज को कामुकता से जोड़ दिया है। एड देख लीजिए आप, मूवीज में गाने देख लीजिए, हर चीज कामुकता से जुड़ी हुई है। तो होता क्या है उससे, कि जो व्यक्ति है उसके अंदर ये लग रहा है उसको कि सिर्फ कामुकता ही तो सब कुछ है। लेकिन जब अगर हम इन चीजों को धार्मिकता से जोड़ दें कि भाई जो महिला है वो देवी का रूप है, वो जहाँ से जन्म दे रही है वो तो ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। हमारे जो देवी है, जो एक महिला है, उसी में तो ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो एक नए जीव को उत्पत्ति कर रही है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर इन चीजों को हम ले आए हमारे समाज में, तो शायद रेप रुक जाएंगे और महिलाओं को की जो स्थिति है और बेहतर हो जाएगी। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि के नामों की स्तुति मिलती है। ठीक है। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष था, उसने महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। वो संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। वेरी गुड। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नेषधीय चरित्र में, कौन ने लिखी है नेषधीय चरित्र? श्री हर्ष ने जो नेषधीय चरित्र लिखा है, सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या देवी मंदिर। जो संप्रति शाक्त उपासना है ना, उसके 3 केंद्र हैं। असम स्थित कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। चलिए, वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है। जो विंध्यवासिनी हम नहीं पढ़ते, जय माँ विंध्यवासिनी, तो वो विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है।
64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 64 अलग अलग जो केंद्र बने, मतलब ऐसा जो हमारी पार्लियामेंट थी ना पुरानी वाली, वो इसी मंदिर से मतलब इसी मंदिर को देखकर बनाई गई थी, जो राउंड शेप में। ये राउंड शेप में ये मंदिर है। आप गूगल में जाकर जब सर्च करोगे ना इसके बारे में, तो ये राउंड शेप में है। 64 अलग अलग बॉक्स बने गए हैं और बीच में भगवान शिव और जो शक्ति है उसे उपासना का केंद्र बनाया गया है। ठीक है, चलिए। पार्वती मंदिर जो है वो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। देखिए, मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ और एरोप्लेन जस्ट मेरे ऊपर से जा रहा है। अब मैं नीचे नॉइज़ रोक सकती हूँ, आसपास जो है मतलब गाड़ी वगैरह इनकी आवाज़ रोक सकती हूँ, लेकिन मैं इसकी आवाज़ कैसे रोकूँ बताइए? तो इतनी मुश्किल जाती है वीडियो बनाने में, इस कारण मैं रोज़ 2 वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो ही रहा है। चलिए, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मतलब नॉइज़ वगैरह हो रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी कमी रहे आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई सी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आप एमपी की दे रहे हो या इंडिया में आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल गिव द आंसर। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।